हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कुन-टकर कंडीशन के बारे में। ठीक है ना। इसको हम टू टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी अगर हमारा मेथड और कंडीशंस, पहली बात तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन कुन-टकर कंडीशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस विस्तार से को लिख देना पड़ेगा। ये किस लिए होगा, ये तुम्हारा जब हम यूज़ करेंगे सिलेक्ट वेरिएबल का। एक होता है विदाउट सेलेक्ट वेरिएबल, जब हम विदाउट सेलेक्ट वेरिएबल की सहायता से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो कुन-टकर कंडीशन होती है उसके जो रूल होते हैं क्या होते हैं, नॉन निगेटिव कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट को नॉन निगेटिव होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप होता है कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाता है वो कैसा होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन। ठीक है ना। और सारे जो कांस्टेंट होते हैं बाकी जो दिए जाएंगे वो इनइक्वलिटी में होना चाहिए। ठीक है ना। इनइक्वलिटी यानी नॉन निगेटिव। इनइक्वलिटी का साइन जानते हो आप, ऐसा होता है। ठीक है ना। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, तो देख लेंगे कि हमारी जो हमारा दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो तो मैक्सिमाइजेशन में होना चाहिए। तो कनेक्ट द इनइक्वलिटीज कांस्टेंट इक्वेशन। अब जो इनइक्वलिटी दी जाएंगी वो हमें क्या में बदलना है, इक्वेशन में। तो यहाँ तो इसको सेलेक्ट वेरिएबल की सहायता से भी कर सकते हैं, विदाउट सेलेक्ट वेरिएबल की सहायता से भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, अभी हम जो इक्वेशन एग्जांपल बताएंगे वो आपको विदाउट सेलेक्ट वेरिएबल की सहायता से बताएंगे। तो कनेक्ट द इनइक्वलिटीज इक्वेशन में बदलेंगे, इंट्रोड्यूसिंग वेरिएबल सेलेक्ट वेरिएबल SI1, यानी SI क्या लिखा, आई की जगह 1 2 3, S1 स्क्वायर भी हो सकता है, S2 S3। अब सेकेंड नंबर पे जो रहेगा, जो हमारा जैसे हमने इसको लिख लिया है मैक्सिमाइजेशन, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाए, ये कांस्टेंट दिए गए। जैसे अगर इनइक्वलिटी दी गई है तो इनइक्वलिटी हमारी B1, जैसे यहाँ पर इनइक्वलिटी BI दी गई थी तो इसके लिए -BI हो गया, और एक सेलेक्ट वेरिएबल SI1 स्क्वायर, यानी इधर अगर 1 होगा, एक हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाएगा तो 1 लिखेंगे, 2 दिया जाएगा तो 2 लिखेंगे। ठीक है ना। बाकी जो हमारा -XJ क्या है, जो हमारा ये लास्ट स्टेप था, ये ग्रेटर देन है। इसको जब हम इनइक्वलिटी बनाएंगे तो माइनस चिन्ह आएगा। ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा दिया, S1 M+J, जहाँ पर M112 है। तो वीयर अब क्या करेंगे, जो GI निकालेंगे, GI जो निकलेगा EIJ XJ, यानी इसको हम 1 2 3 करके सॉल्व, जितने भी G मतलब ये होता है कि तुम्हारे कितने AJ HI, यानी कितने तुम्हारे कांस्टेंट दिए गए हैं, तो उन कांस्टेंट को सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट में है। अब स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। स्टेप सेकंड में देखना है कि हमारा कितने वेरिएबल आए हैं। जैसे वहाँ पर अगर x1 x2 दो हैं तो यहाँ पर हमने x किया है, s वेरिएबल एक सेलेक्ट वेरिएबल माना है, एक लैम्डा। जितना x सेलेक्ट वेरिएबल होंगे उतना ही उनके लैम्डा के होंगे। ठीक है ना। तो इतना इनको ध्यान रखना है। ये इनको सब्ट्रैक्ट करते पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा, फिर बाकी जिनके लैम्डा, ये लैम्डा की सहायता से करते जाएंगे। ये तुम्हारा होता है लैग्रांज। ठीक है ना। लैग्रांज फंक्शन, कंस्ट्रक्ट द लैग्रांज फंक्शन, आपने पढ़ा होगा। फिर स्टेप 3 में हम करेंगे इनका पार्शियली डिफरेंशिएट। ठीक है ना। x1 और फिर सेलेक्ट वेरिएबल पर और फिर लैम्डा पर। तो ये हमारी तुम्हारी कंडीशन थी, कुन-टकर की कौन सी कंडीशन थी, ये तुम कंडीशन इसको मान लेते हो सफिशिएंट कंडीशन, यानी जो तुम्हें सेलेक्ट वेरिएबल की सहायता से करना है। अब हम विदाउट सेलेक्ट वेरिएबल की सहायता से तुम्हें इसका एग्जाम्पल बताते हैं जो कि पेपर में पूछा गया था। ठीक है। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल पर। ये हमारा जो हमने एग्जाम्पल लिखा है कुन-टकर कंडीशन, ये हमारा एग्जाम में भी पूछा गया है एग्जाम कि सॉल्व द फॉलोइंग नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग बाय कुन-टकर मेथड। तो आप फ्री हो इसमें, किस तरीके से आपको हम बताएंगे कि विदाउट सेलेक्ट वेरिएबल की सहायता से हमें कौन सी 4 कंडीशन को अप्लाई करना है। ठीक है ना। तो वो कंडीशन भी आपको हम इसी में बता देंगे। तो सबसे पहले देख लेंगे कि हमारा गिवन फंक्शन क्या दिया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, द गिवन प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू 3x1 स्क्वायर 14x1 x2
-8x2 स्क्वायर, ठीक है। सब्जेक्ट टू क्या दिए गए हैं, x1 + 2x2 <= 24, और जो तुम्हारा एक्स जे दिया गया है ये नॉन नेगेटिव 0, यानी j = 1,2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हमने बताया था कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन में लिख लिया है। अब यहाँ पर हमें एक्स जे, क्योंकि हमें सीधा चलना है, तो यहाँ पर अगर लेस देन लगा दें -xj तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं स्टेप सेकंड में क्या है कि लैग्रांज मेथड, तो हम इसको लिख लेंगे स्टेप फर्स्ट, ठीक है ना। इसको अब यहाँ पर करेंगे स्टेप सेकंड, बाय लैग्रांज फंक्शन, कोष्टक में लिख देंगे, ये हम कर रहे हैं विथआउट सिलेक्ट वेरिएबल, ठीक है ना। विथआउट सेलेक्ट वेरिएबल, तो क्या होगा जानते हो, यहाँ पर देखिए एल, यहाँ पर हमें दिया गया है x1 और x2। अब हमें वेरिएबल लेना नहीं है, तो इसके लिए हमारे भी कितना आएगा, वेरिएबल लेना नहीं है तो एक ही आएगा हमारा, कांस्टेंट कितना है, एक ही है कांस्टेंट, तो उसके लिए क्या आएगा λ1, ठीक है ना। तो हमने ये लिख दिया है λ1। अब हमने λ1 लिखा है, अब हम इसकी हमारा क्या होता है L = क्या होता है f(x), जब हम लैग्रांज फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और क्या होता है जो λ1 होता है उसका गुणांक किसके साथ होता है h1x, यानी हमने बताया था λi = hi(x), ठीक है ना। तो i = 1, यानी क्यों हमारा, क्योंकि एक ही कांस्टेंट है x1 + 2x2 <= 24, इसलिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो हमारा f(x) की पूरी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, तो 3x1 स्क्वायर 14x1x2 -8x2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा दिया गया, बिल्कुल एंड तक देखना, एक एक चीज़ आपको समझ में आने वाली है। अब क्या करना है, λ1 ये तो हमें ज्यों का त्यों लिख देना है, h1x कहलाता है पूरा ये जो कांस्टेंट का इक्वेशन दिखाया जाता है, तो h1 + 2x2, इसको जब हम इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा -24, ठीक है ना। तो ये हमने लिख दिया, यहाँ पर लिख देंगे जहाँ पर h1x = दिया गया है x1 + 2x2 -24, ठीक है ना। अब इतना तो अब समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्या करना है। अब इनका हमने स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है कि जो अब हमें कुन-टकर कंडीशन लगानी है, स्टेप थर्ड, ठीक है। तो लिख देंगे द फोर्थ सेट ऑफ कुन-टकर कंडीशन देखिए, अगर यहाँ पर आपका ये सवाल होगा कि यहाँ पर अगर 2 कांस्टेंट दिए जाते, जैसे यहाँ पर तो सिंगल दिया गया, अगर एक और आता तो यहाँ पर क्या होता, जो फर्स्ट होता उसको मानते हम h1 है, और जो सेकंड कांस्टेंट आता उसको मानते h2x। तो यहाँ पर जो λ1 होता इसके लिए, फिर आता λ2 सेकंड कांस्टेंट के लिए, ठीक है ना। सेम उसी की सहायता से सॉल्व करते जाते हैं। तो देखना है अब क्या है, 4 सेट्स ऑफ कुन-टकर कंडीशन, यहाँ पर 4 सेट करने हैं जो कि हम बता रहे हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला होगा लैम्डा का जो λ1 का मान होगा > 0, ठीक है ना। और जो सेकंड में क्या करना है कि डी, अब सेकंड हमने बताया था कि इनका क्या होता है पार्शियली डिफरेंशिएट, तो dl/del(x1), जो x1 x2 करेंगे इनका हम पार्शियली डिफरेंशिएट फाइंड करेंगे।
तो इनका हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो डेल अपॉन डेल x1, ठीक है ना। तो जब इनका निकलता है, यहाँ पर किसका निकालना है, 3x1 का स्क्वायर, x के कौन कौन है 14, x1 x2, और यहाँ पर कोई दिख रहा है, हाँ लेमडा 1 x1, ठीक है ना। जब हम इनका पार्शियली डिफरेंशिएट फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6 x1, यहाँ पर ये इससे चला जाएगा तो कितना बचेगा 14 x2, यहाँ पर कितना बचेगा ओनली लेमडा 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच रहा है तुम्हारा लेमडा 1 इक्वल टू इसको 0, क्योंकि हमारा जो होता है लैग्रांज मेथड में क्या होता है, डेल अपॉन डेल x1 जो होता है इक्वल टू 0 होता है। हमारी 4 कंडीशन होती हैं, ठीक है। देखिए ये होती है हमारी 4 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन की लेमडा आई, यानी यहाँ पर तो एक ही लेमडा दिया गया है इसलिए लेमडा 1 आई इक्वल टू 1, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया है कि लेमडा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सेकंड है हमारी, जो सेकंड है कि पहले तो हमें जे यानी हमारा 1 2 3, तो पहले हमें डेल एफ अपॉन डेल x1 डेल एफ अपॉन डेल y1 इनके जो मान निकाले हैं, जैसे हमने लैग्रांज यहाँ पर मेथड पहले से यूज़ कर दिया है, तो यहाँ पर जो l का मान आ ही गया है, यानी l का जो पूरा पार्शियली इनका डिफरेंशिएट हम फाइंड करेंगे, फाइंड करने पर इनका मान कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो भाई हम इनको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने x1 के लिए कर लिया है। अब हमें किसके लिए फाइंड करना है, x2 के लिए। तो हम किसके लिए फाइंड करेंगे, यहाँ पर डेल एल अपॉन डेल x2, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब डेल एफ अपॉन डेल x2 निकालेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, पूरा 14 x1 x2, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए माइनस का 8 x2 स्क्वायर और माइनस का लेमडा 1 2 x2, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका निकालेंगे तो निकलेगा x2 14 x1, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, और यहाँ पर हम 8 2 जा 16 x2, और यहाँ पर माइनस का 2 लेमडा 2, ठीक है ना। ये इक्वल टू 0 होगा, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, थर्ड कंडीशन अप्लाई करना है कोंटाकर की। जो थर्ड कंडीशन क्या होती है, जो हमारी थर्ड कंडीशन होती है सी, ठीक है ना। इसमें होता है कि जो H1, ठीक है ना, H1 और हमने बताया था HI इंटू लेमडा आई, यानी H1x इंटू लेमडा 1 इक्वल टू कैसा होना चाहिए, 0, ठीक है ना। देखिए जो हमारी थर्ड कंडीशन है लेमडा आई, यानी लेमडा 1 इंटू H1x इक्वल टू 0, तो भाई हमने यहाँ पर लिख दिया है, इसको बाद में इसको पहले। तो ये लेमडा 1, अब H1x का मान क्या था हमारा, H1x का जो हमारा मान था, यानी हमने माना था क्या था, माना कांस्टेंट से कॉपी कर देते हैं हूबहू, x1 प्लस 2x2 माइनस का 24 इक्वल टू 0। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम लिखेंगे लास्ट कंडीशन, फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या होती है, दिख रहा है आपको कि जो HIX ये होना चाहिए नॉन नेगेटिव 0, यानी H1x क्या होगा, नॉन नेगेटिव 0। तो हम लिख देंगे H1x जब नॉन नेगेटिव 0 है, तो यानी x1 प्लस 2x2 माइनस का 24 इक्वल टू 0। तो इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब हमारी बारी है सॉल्व करने की। अब हमें क्या करना है कि एलिमिनेट करना है। पहले नंबर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को लिख लेंगे, क्यों, उसकी सहायता से हम लेमडा के मानों को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना। देन हमें फाइंड होगा x1 और x2 की वैल्यू, तो हम उनकी सहायता से x1 x2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट हमारा क्या दिया था, देखिए अब हमने क्या किया, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को लिख लिया, तो हम सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 7x1 माइनस 8x2
यहाँ पर लेमडा टू इक्वल टू 0, तो ये 0 के बाहर चला जाएगा, 7x1 माइनस का 8x2 माइनस का लेमडा टू इक्वल टू, सॉरी लेमडा 1 ही आएगा, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, लेमडा 1 इक्वल टू 0। तो हम देखिए ये हमारा कौन से इक्वेशन थे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थे। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को अगेन लिखते हैं, तो 6x1 प्लस 14x2 इक्वल टू लेमडा 1। क्या किया हमने, इलिमिनेट, लेमडा 1 को हमने इलिमिनेट कर दिया है। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन से करेंगे, 7x1 माइनस का 8x2 इक्वल टू लेमडा 1 को राइट हैंड साइड में भेज दिया। अब इनसे देखते हैं दोनों इक्वेशन क्या है, लेमडा 1 बराबर आ रहे हैं, तो इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 6x1 प्लस 14x2 इक्वल टू 7x1 माइनस का 8x2। इसको इस साइड ले आएंगे तो 6x1 माइनस का 7x1 प्लस 14x2, ये हो जाएगा 8x2। ये इक्वल टू किसके होंगे, 0 के बराबर, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, अब इसमें से 6 से जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, इसमें 22x2, ठीक है, ये इक्वल टू 0 के बराबर होंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, तुम्हें दिख रहा है, अब हम इस इक्वेशन किसको ले लेंगे, यहाँ पर ये इक्वेशन दे देंगे 5th नंबर, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th। अब हमें किसी भी कंडीशन को अप्लाई करते जाना है, क्यों करते जाना है, क्योंकि हमें इनके मान निकालना है, ठीक है ना, x1 और x2 की। तो हमने इसको लिया तो क्या हो गया, x1 प्लस 2x2 माइनस का 24 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या दिया गया था, माइनस का x1 प्लस 22x2 इक्वल टू 0। इनको जब हमने ऐड किया, दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया, तो ये कट गया, इधर कितना बचा, 24x2 माइनस का 24 इक्वल टू 0, तो 24x2 इक्वल टू कितना बचा, 24, तो x2 इक्वल टू हमारा आया 1, ठीक है ना। तो हमारी x2 की जो वैल्यू आई कितनी आई, 1। अब हम x2 की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन 5th में, तो क्या बचेगा हमारा, माइनस का x1 प्लस का 22 इंटू 1 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू, जब हमारा ये एलिमिनेट होगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 22, तो x1 की वैल्यू हमारी कितनी आई, 22, ठीक है ना। अब जो x1 और x2 की वैल्यू आ चुकी हैं, वैन जब लेमडा, अब देखिए यहाँ पर अगर हम देख सकते थे कि अगर हम लेमडा को, बट लेमडा इक्वल डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 0 नहीं कर सकते थे लेमडा को, इसलिए हमने इनके लेमडा को मान को एलिमिनेट किया, और एलिमिनेट करने पर x1 x2 की वैल्यू फाइंड हुई। अब x1 x2 की वैल्यू जब फाइंड हो गई, तो हम मैक्सिमाइजेशन इसका हम mx/z की वैल्यू निकाल सकते हैं। लिखेंगे वैन x1 की जो हमारी वैल्यू आई है 22 और x2 की वैल्यू है वो 1, तो y ऑब्जेक्टिव फंक्शन से लिखेंगे, तो देन लिखेंगे कि मैक्सिमम जो z की वैल्यू होगी वो 3x1 का स्क्वायर प्लस 14 x1 x2 माइनस 8x2 का स्क्वायर। अब x1 x2 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो 3x1 की वैल्यू 22 स्क्वायर प्लस 14, x1 की वैल्यू क्या है, 22 इंटू 1 माइनस 8 इंटू 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 इंटू 484, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 308 माइनस 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 1452 प्लस 300, और टोटल हमारा होगा 7052। तो जो हमारी mx/z की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 7042, वैन x1 इक्वल टू 22 और x2 इक्वल टू 1। तो ये थी हमारी कुंटकर मेथड, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ रहे हो कि जब भी हमारे तो जैसे 2 कांस्टेंट के लिए कोई सवाल आ जाए तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करें। जब भी 2 कांस्टेंट के लिए सवाल आ जाए तो उनमें देखिए सबसे पहले हमारा 4 कंडीशन हमें वही करना है। जैसे हमारा h1x एक कांस्टेंट, h2x, ठीक है ना। दोनों कांस्टेंट को लिख लिए, समझ जाओ कि ये था हमारा 3x1
माइनस का 2x2 माइनस 10। फॉर एग्जाम्पल ये 2x1 माइनस 3x2 प्लस 12। टू कांस्टेंट दिए गए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोई मान लेंगे, तो इसको हम पहले लैग्रांज में बदलेंगे। तो क्या होता है एफ एक्स माइनस क्या हो जाएगा लैम्डा 1 h1x और हो जाएगा माइनस लैम्डा 2 h2x। समझ रहे हो ना। तो इसमें क्या करेंगे, फंक्शन हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम कोई भी, जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया हमारा 3x1 का स्क्वायर माइनस 4x1x2 प्लस 8x2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने कोई मान लिया है एग्जाम्पल के तौर पर। तो लैम्डा 1 इसकी जगह आ जाएगा हमारा जे 3x1 माइनस का 2x2 माइनस का 10 और लैम्डा 2 की जगह आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा h2 की 2x1 माइनस का 3x2 प्लस का 12। हम ये किसके लिए, टू कांस्टेंट के लिए बता रहे हैं। तो इसके लिए हम ये निकाल लेंगे। फिर इसमें हम क्या करेंगे, वो कंडीशन लगाएंगे कुंटकर की। कि पहली कंडीशन थी कि जो डेल यानी डेल आई की जो ग्रेटर देन हमारा, देखो हमने बताया था ना, यानी डेल जे डेल आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी पहली कुंटकर की। तो यहाँ पर आई यानी 1 2 दी गई हैं, आई इक्वल टू 1 2 हमें 2 रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल 1 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड डेल 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमें फर्स्ट कंडीशन लिखना है। सेकंड कंडीशन हमें इनकी पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, एक x1 पर x2 पर, ठीक है ना। x1 x2 पर करेंगे तो हमें 2 इक्वेशन यहाँ पर प्राप्त होंगे। फिर करने पर हमें थर्ड कंडीशन हमारी जो अप्लाई होनी है, लैम्डा आई एच आई एक्स इक्वल टू 0, यानी लैम्डा आई यानी लैम्डा 1 h1x इक्वल टू 0, यानी लैम्डा 1 के साथ ये पूरा 0 होगा और ये 0 होगा। फिर फोर्थ इक्वेशन में ओनली ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा, ठीक है ना। तो इसकी सहायता से हम फिर क्या करेंगे, एलिमिनेट करके x1 x2 की वैल्यू निकालेंगे सेम इसी सहायता से। तो आप कंफ्यूज मत होना कि टू कांस्टेंट के लिए हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। आई होप कि एक क्वेश्चन पेपर में आया है जो हमने लास्ट टाइम अपलोड किया था, उसी क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको सॉल्व कर दें तो बेटर रहेगा। तो ये ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसलिए इसको तैयार करें और बुक से जितना हो सके तो आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करें इनकी। तो धन्यवाद, क्योंकि वीडियो लेंदी हो रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो अपनी फ्रेंड्स सर्कल के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।